बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जैसे ही अमेरिका का दौरा मुकम्मल किया, पाकिस्तान पहुंचे, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की और तमाम कोर कमांडर्स को एतमाद में लिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी। लेकिन साथ ही एक वर्ल्ड बैंक की जानब से, IMF की जानब से इतनी खौफनाक सूरत हाल बताई गई है और उनकी जानब से पाकिस्तान को आगाह किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। वो बहुत ही खौफनाक मैसेज है जो कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दिया, जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम बड़ी गुस्से में है कि ये पाकिस्तान को किस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया आज। उसके जिम्मेदार आखिरकार ये PTM वाले और ये निगरान हुकूमत वाले हैं, और कोई नहीं नजर आता आपको जिम्मेदार। हाँ, उससे पीछे जो 10 साल इन लोगों ने गुजारे हैं, आसिफ अली जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, ये बराबर के जिम्मेदार हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा मुआशी निज़ाम है वो नकारा हो गया, नकारा। अब वो डिलीवर नहीं कर सकता, अब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं। वो ये इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मुल्क का जो निज़ाम है वो बैठ गया, अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बैठ गया, ढांचा बैठ गया। वो डिलीवर नहीं कर सकता, वो आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सकता, वो मईशत को उठा नहीं सकता। और इस मुल्क के अंदर जो अशराफिया है वो कब्जा करके बैठा हुआ है। 1% जो अशराफिया है उसको दौलत का फ़ायदा होता है, कारोबार का फ़ायदा होता है, हर चीज़ का जो मुल्क के अंदर होती है उसका फ़ायदा 1% जो अशराफिया सिर्फ उसको होता है। अवाम गुरबत में इजाफा हो रहा है, अवाम बेचारी पिसती चली जा रही है और उसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा, जिसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने बहुत सख्त बरहमी का इजहार किया और इसके ऊपर गुस्से का इजहार किया कि इन लोगों को मना किया था कि आपने ये मुल्क के अंदर ऐसे ही सूरत हाल, ऐसे हालात पैदा नहीं करने जिसकी वजह से मुल्क इस तरफ बहरान की तरफ चला जाए। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, इमरान खान ने आज जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, इसकी निशानदेही इमरान खान ने आज से 2 साल पहले कर दी थी कि आपका मुल्क बैठ जाना, आपने मुल्क का पट्टा बैठा देना, मुल्क आपका बिल्कुल ज़ीरो पे आके खड़ा हो जाना और मुआशरत जो मईशत है जो मैंने ठीक की है, जो मैंने इसको अपने पैरों पर चलाया है, वो सारी की सारी बैठ जानी है। ये इमरान खान ने पहले बता दिया था, आज यही हुआ। लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। वो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, इनको मिल मिला के, इनके ज़रिए से साजिश करवा के, इन्होंने साजिश सूजिश करके तो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उसका नतीजा ये निकला कि पहले PDM ने आके मुल्क को बर्बाद किया 18 महीने, 1.5 साल। उसके बाद ये जो अब निगरान हुकूमत है ये तबाही फेर रही है। तो आज वर्ल्ड बैंक ये कहने पर मजबूर है, वो मजबूर हो गया कि उसके पास कोई और, अब उनको पता है कि ये पैसे तो हर रोज़ मांग रहे हैं हमसे, हर रोज़ कहते हैं लाएं पैसे दें, डॉलर दें, कर्जा दें, ये दें वो दें, हर रोज़ ही भीख मांग रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक भी आखिरकार उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये आप मुल्क के अंदर जो तबाही फेर चुके हैं, मुल्क का निज़ाम आप नकारा कर चुके हैं, इसको अब ठीक करें, रिफॉर्म चलाएं, मईशत में रिफॉर्म चलाएं, हुकूमत में रिफॉर्म चलाएं, इसके खर्चे कम करें, अल्ले तलल्ले कम करें जो इतने खौफनाक हद तक बढ़ गए हैं। और यही बातें जो है आखिरकार अमेरिका ने भी की हैं और जितने दुनिया में इन्वेस्टर हैं, सऊदी अरब या दूसरे अरब ममालिक, वो यही इन्वेस्टर आखिरकार बात करते हैं पाकिस्तान को कि आप अपने मुल्क का पहले निज़ाम तो ठीक करें। कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? किसी के पास नहीं इतना पैसा पड़ा हुआ कि वो आगे और आके लगा दे और यहाँ पर ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान उठाए और मनी लॉन्ड्रिंग करके लंदन के फ्लैट्स और सारे महल बना दे। किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है, उन्होंने हलाल का पैसा कमाया हुआ है, ये इनके लल्ले तलल्लों के लिए नहीं बनाया हुआ। तो ये अब सूरत हाल है जिसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री कमांड है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको बड़ा गुस्सा है, वो बड़े परहम है, आग बगोला है कि ये पाकिस्तान को किस नहज पर पहुंचा दिया, पाकिस्तान को किस स्टेज पर पहुंचा दिया। आज इमरान खान को जेल, बस जेल में डालना है, उसको सलाखों के पीछे बंद करना है, पाबंद सलासल करना है,
भाई उसका फ़ायदा क्या होगा? यहाँ तो बताएं कि उससे आप मुल्क का तरक्की हो जाएगी, मुल्क की तरक्की हो जाएगी, मुल्क बड़ा खुशहाल हो जाएगा, मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी और मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा, तरक्की याफ्ता हो जाएगा। इमरान खान को बिल्कुल ज़रूर जेल में डालें अगर तो ये हो जाए। महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतर जाएंगे। अगर तो इमरान खान को जेल में डालने से आपको ये फ़ायदा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उल्टा आपने पाकिस्तान को क्राइसिस में डाल दिया, डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए, मुल्क के ऊपर कर्जों का अंबार लगा दिया, बढ़ा दिए हैं। इस कदर खौफनाक हद तक बढ़ गए हैं कर्जे पाकिस्तान के ऊपर, बच्चा बच्चा डूबा हुआ है कर्ज में। और इमरान खान का ये इन्होंने हाल कर दिया, जिसके ऊपर अब इस्टेब्लिशमेंट भी बड़े गुस्से में है कि ये इसका फ़ायदा क्या हुआ। और ये पीडीएम ने और ये निगरान हुकूमत ने मरवा दिया हमें और मुल्क को यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया। अब हमें मिन्नतें करनी पड़ती हैं। देखिए कोई भी इन्वेस्टर जब आता है और सबसे पहले देखता है कि हमारा रिटर्न कितना होगा एक इन्वेस्टमेंट पे, उसके ऊपर रिटर्न है भी या नहीं, इन्वेस्टमेंट करने का, सरमायाकारी करने का कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, या पैसा लगा के डबो दो ने और डूब गए और ख़त्म। इस तरह से तो कोई भी नहीं पैसा लगाएगा, कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। पहले उसको गारंटी चाहिए होती है कि हाँ जी मेरी मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आएगा, मुझे पूरा पैसा मिलेगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट करने आता है। तो ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा बरहम है और आग बगोला है, क्योंकि मामलात जो है वो बड़े बिगड़ गए हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा से मुतल्लिक बहुत सारी अफवाहें यहाँ पर फैलाई जा रही हैं। लोग बातें कर रहे हैं कि हमने मुलाकातें की हैं जनरल बाजवा के साथ और हमने जाके मीटिंग की है और जनरल बाजवा से पूछा है, उनसे रद्द अमल लिया है। तो जनरल बाजवा से मुतल्लिक एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने कहा कि मेरी तो किसी से मुलाकात ही नहीं पिछले 2-3 महीने से, किसी से भी। और क्या साजिश हो रही है, क्या हो रहा है, क्या मामलात है, मुझे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है। जो भी कर रहे हो आप अपने सर पे कर रहे हो। और ये जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिश की इतनी बड़ी कि उसके ऊपर ये इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह की बातें और इस तरह का कि जनरल बाजवा ने मुझे इंटरव्यू दिया, ये जनरल बाजवा ने मेरे साथ बात की। बहुत बड़े सहाफ़ी ने दावा किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं है, ये अवाम के सामने रख दिया है। तो कान नहीं धरने चाहिए इस तरह की अफवाहों पे, इस तरह की खबरों पे जिसके अंदर कोई हकीकत और सच्चाई मौजूद ना हो। और जनरल बाजवा के खिलाफ होने वाली साजिश को भी बहुत बड़े सहाफ़ी ने बेनकाब कर दिया।